भज्जी की मम्मी, यू ड्रम का कर रहे हैं यहाँ पे? ऐसा है, मेरे से बकवास मत करो। हाँ, वैसे मेरा मूड खराब है करने से। निकलो यहाँ से। वो बात तो तेरी ठीक है, तू कर लेते गुस्सा है, पर यू तो बता दे तेरे यू ड्रम का खरीदे। मैंने कहा है ना, मेरे से बकवास मत करो, मैं कुछ नहीं बताना चाहती तुमको। मुझको यह बात की टेंशन लग रही है, तेरी मम्मी ने 2 ड्रम खरीदे। का ड्रम खरीदे? कैसे ड्रम? अरे कल जो तेने मुझको न्यूज दिखाई ना, वो नीले से ड्रामन की, तो वो तेरी मम्मी ने खरीद के रख लिया घर में। तो और तेरी मम्मी तो मैंने जैसे ही पूछी कि तेने यू ड्राम काय को खरीदे, तो तेरी मम्मी मुझको बता ही ना रही, गुस्सा में बैठी है। मेरी तो फटी पड़ी उन ड्रामन ने देख के। जब तू भज्जी की मम्मी, मेरा एक दोस्त है जो हमारे लड़कन थे अपनी लड़किन की रिश्ता की कह रहा है। मेरा दोस्त मोते कह रहा हो कि बचपन से जिगरी यार रहे हम दोनों, बचपन से क्यों ना अब हम या दोस्ती या रिश्तेदारी में बदल दे में। यह बात कह रहा हूँ मेरा दोस्त। अब वैसे मेरे दोस्त की लड़की भी शादीशुदा है गई है और मेरे लड़का भी शादीशुदा है गए, क्यों ना हम अब रिश्ता पक्का कर ले में है। कैसी बात है? बात तो सही कह रहे हो तुम। तो फिर मैं खज्जी की बात कर ले रहा हूँ अपने दोस्त से, ठीक है? क्योंकि वो सब में बड़ो भी है घर में और समझदार भी है। हाँ, सही बोल रहे हो आप। मम्मी तुम भी का सही बोल रहे पापा? पापा तुम्हें तो पता ही है, मोको अभी शादी न करनी, मोको अभी पढ़ाई लिखाई पे और अपने फ्यूचर पे ध्यान देना है। तुम अभी तो मेरी शादी करा दे रहे हो। अभी मोको अपनी जिंदगी बनानी है तुम्हारी तरह। जैसे तुम करोड़पति बने हो, ऐसी मोको अपने पैरों पे खड़े होकर करोड़पति बनना है। तुम शादी वादी के चक्कर में मत फंसाओ मोको। अगर तुम मेरी शादी करा दोगे तो फिर तो मैं अपने फ्यूचर के बारे में सोच ही न पाऊंगा बहू के चक्कर में। मोको न करनी शादी। पर बेटा, मेरे दोस्त का घरबार बिल्कुल हमारे जैसा है, वो भी करोड़पति है, वो भी बिजनेसमैन आदमी है मेरी तरह। बड़ी धूमधाम से शादी करेगा वो अपनी लड़की की। और आखिर वो मेरा जिगरी यार भी है। अगर वो अपनी बेटी का हाथ खुशी खुशी हमारे हाथों में दे रहा है तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ? तुम भी पता हो ना पापा कैसी बात कर रहे हो कि कैसे मना कर सकता हूँ ना, कैसे मना कर सकता हूँ। अपने मुंह से मना करो कि मेरा लड़का भी शादी न कर रहा। अगर वाकू अपनी लड़की की शादी करने की इतनी जल्दी है रही है तो और कहीं करा दो अपनी लड़की की शादी। हमारे काय के पीछे पड़ रहा है? कह दो बात है कि हमारा लड़का न कर रहा शादी अभी। जवान संभाल के बात कर खज्जी मेरे दोस्त के बारे में। अरे मैंने आज तक अपने दोस्त से छोटी से छोटी चीज की मना नहीं करी, तो मैं शादी की मना कैसे कर सकता हूँ उससे? हम दोनों की इतनी तगड़ी दोस्ती है, हमने जहाँ भी पैर रखा है ना एक साथ ही पैर रखा है। हम दोनों ने बिजनेस की शुरुआत एक साथ करी थी, हम दोनों ने कंपनियां एक साथ खोली, और तो और जो भी छोटे से छोटा हम काम करते हैं ना, एक दूसरे की सलाह लेकर करते हैं। और बचपन से लेके आज तक मैंने कभी भी उसकी बात नहीं गिराई और ना ही उसने कभी भी मेरी बात गिराई। तो मैं शादी के लिए बिल्कुल भी मना नहीं कर सकता। सुनी, अगर मेरा दोस्त अपनी लड़की की शादी तुम में से किसी से कराना चाहता है ना, तो वो होकर रहेगी। तो फिर पापा यही बात है, तुम भज्जी की शादी करा दो। मैं तो अभी अपने फ्यूचर बनाने पे ध्यान दे रहा हूँ। मैं पापा तरक्की करना चाहता हूँ, वो भी खुद के दम पर और खुद की मेहनत से। भज्जी तो वैसे भी कोई चीज पर ध्यान न दे रहा, तो तुम बाकी शादी करा दो, कहीं शादी करके सुधर जाओ। बड़े बूढ़े की कहावत सुनी है मैंने कि अगर कोई लड़का गलत रास्ता पे चल रहा हो तो बाकी शादी करा दो, फिर वो सीधे रास्ता पे चलने लगे। कहने ना, जब लड़का पे जिम्मेदारी आ जावे तो लड़का सुधर जावे। तो भज्जी की शादी करा दो तुम, फिर भज्जी भी सुधर जाएगा। मैं तो शादी करूंगा ना पापा। चल कोई बात ना, तू अपना फ्यूचर बना ले, फिर मैं भज्जी की शादी कर दूंगा अपनी दोस्त की लड़की से। हाँ, ये सही रहेगा। वैसे कहाँ है भज्जी? तुम्हें तो पता ही है, वो रोज सुबह सुबह बाहर हारने जावे, तो अब आने वाला हो घर पे। तो वो जैसे घर पे आएगा तो मैं उससे शादी की बात कर लूंगा। हाँ ठीक है पापा, ठीक है। ये दिल तन्हा क्यों रहे, क्यों धनुआ सबके बिना जिए, क्यों सब फिर मुझसे कहे तू बिगड़ता जा रहा है, रोज 2 बियर 3 सिगरेट उड़ा रहा है, तुझे सुधरने की जरूरत है, तुझे सुधरने की जरूरत है। सबों से था मेरा रिश्ता बड़ा, फिर बियर से मेरा एक नाता जुड़ा। सब कैसे मैं छोड़ूं बियर, तू बता, मेरा रग रग से इसका है नाता जुड़ा। एक का भांग भोसड़ा फैला रखा तुम अपने घर में? का भांग भोसड़ा? यू बियर सिगरेट पिज्जा पेप्सी का बात की पार्टी चल रही है यहाँ पे। यू तू मदर चोद, मुझको यह बात है बता, तू बिगड़ कब तक गया? मुझको तो तू एक भोला भाला शरीफ इंसान लगे, पर मुझे का पता ही तू इतना नशेड़ी मुतेड़ी और पता न का पी रहा तू यहाँ पे बैठा बैठा। इतनी बड़ी बात छुपाई तेने मुझसे। तू तो मुझे यह बात कह देगा मैंने आज तक नशा की चीज पे हाथ न लगाया। ए गुस्सा काय को है रहा है? मेरी बात तो सुन। अब सुनने को रही का गया, मैंने आंखन से देख ली तू क्या कर रहा है यहाँ पे बैठा बैठा। अरे जैसा तू सोच रखा है वैसा कुछ ना है।
अच्छा, जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा कुछ ना है। मतलब मैं मादर चोद हूँ जो मेरी आंखन के सामने यू बियर सिगरेट और ये सड़ा हुआ पिज्जा दिख रहा है मुझको। अरे यू तो कोई ना दिख रहा, मुझको भी दिख रहा है, पर जो तू सोच रहा है वैसा कुछ ना है, यू सब मैंने न पिया। फिर कौन ने पिया है? अरे आज सुबह मेरे पापन को एक दोस्त आया तो पापन ने वाकई खातिर पानी करी है यू सब पिया के, और पापा अपने दोस्त को बाहर छोड़ने गए और मोते कह दिया कमरा की साफ सफाई कर दियो। तो मैं नशेड़ी देख रहा हूँ, ऐसे ऐसे काम न करूंगा मैं। अगर मैं करता भी इन कामन ने तो यू बात तो कुछ समय पहले पता होती। यू तो पापन की और पापन के दोस्त की पार्टी चल रही यहाँ पे अभी। अच्छा तो यू बात है। आज कैसे रास्ता वस्ता भूल गए मेरे घर पे आ गो? अरे मैं रास्ता वस्ता ना भूल गो, मैं अपने पापन से बच के आया हूँ अपने घर पे। क्या पापन से बच के आए हो? मतलब आज भी कुछ कांड कर दिया कहते ने? फिर पहुंच गया तेरे घर पे कोई शिकायत लेकर तेरी? अरे कोई कांड वांड ना करो मैंने, और ना कोई घर पे शिकायत लेकर पहुंचा। मेरे पापा मेरी शादी कराने की सोच रहे हैं। पहले तो पापा बड़े भैया की शादी कराने की सोच रहे हैं अपनी दोस्त की लड़की से, पर वह भैया ने बात घुमा फिरा के मेरे ऊपर डाल दी। ए पापा मैं अभी शादी न करूंगा, मैं अपने फ्यूचर बनाने पे ध्यान दे रहा हूँ, मैं तरक्की करना चाहूँ, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहूँ। ऐसे ऐसे करके वहाँ ने पापा अपनी बात में भेला फुसला ली और फिर मेरे ऊपर बात टार दी कि वो आवारागर्दी का तो डोले भज्जी वहाँ की शादी करा दो, वो शादी कर लेगा तो सुधर जाएगा। तो फिर पापा घर पे मेरे आने को इंतजार कर रहे हैं, मोते करेंगे शादी की। तो फिर तुम मना कर दियो ना कि पापा मैं भी ना करूंगा शादी। मेरी तो शादी पापा करा के मानेंगे, वो उनको जिगरी यार कहिए, उनकी काई बात उनको मने ना करो कहिए पापन ने। मेरे बड़े भैया पे तो बात टर गई, अब मेरे ऊपर आ गई है सगरी बात। अब तो पता ही शादी तो कितनी गांड फट रही है मेरी। तेरी का वो तो मेरी भी गांड फट रही है शादी का नाम थे, जब से वो कांड हुआ का। यही लिया तो मैं ना करना चाह रहा शादी। आजकल की लड़कियों पे भरोसा नहीं रहा बिल्कुल भी। ऐसी लड़की आ रही है आजकल की, आदमी ने काट कूट के ड्रामन में डाल रहा है। तो फिर बता कोई कैसे शादी कर लेगा ऐसी न्यूज ने सुन के। पर यू बात भी है, हर लड़की एक जैसी ना होकर है, पर यू बात हमें थोड़ी पता चल रही है कि यू लड़की कैसी है कैसी ना है। तो भाई मैं तो शादी बिल्कुल भी ना कर रहा। मेरा तो बिल्कुल ही भरोसा उठ गया ड्राम बारी खबर सुन के। अगर मैंने गलती से शादी कर भी ली, अगर मैंने सोते सोते में मेरा कांड कर दिया तो मुझे तो पता भी ना चलेगी कब मर गो मैं, कब ड्राम में बंद है। तो फिर तू अपने पापन से कब तक बचेगा? अब फिलहाल तो मैं घर पे लेकर आया हूँ, पर मैं तो साफ साफ मना कर दूंगा पापा मो न करनी बिल्कुल भी शादी। मैं तो रड़ुआ मारूंगा अपनी जिंदगी खुलेआम तो जीऊंगा। अगर मेरी शादी ना होगी तो अगर मेरी शादी है फिर तो मुझे दहशत लगी रहेगी कि आज रात कांड ना है मेरा, आज रात कांड ना है। ऐसी ऐसी डर डर के पूरी जिंदगी लिख रहेगी मेरी। अगर मान लो मेरी शादी है भी गई तो शादी के बाद लेने के बाद पे झगड़ा है जाए बहुते, तो मुझे तो रात भर नींद ना करेगी अगर बहुते लड़ाई झगड़ा है करेगा तो मेरा। वैसे तेरे पापन के दोस्त कैसे घराने थे? अरे वो बिल्कुल हमारी पापन की तरह अमीर है, उनकी भी कंपनी है, उनके भी बिजनेस चल रहे हैं, वो भी पैसा वा रहे हैं, करोड़पति आदमी है। वो भज्जी ब्रो तो मानी मत मेरी बात को, अमीर घराने की लड़की ऐसी रहे में थोड़ी। क्लब विलब में जामे और नाच गानो करें रात भर में और देर रात को घर पे आमे, तो मतलब ज्यादातर लड़की ऐसी हो में जो अमीर रहे में कहाँ है। तो मेरी माँ ने तो बिल्कुल भी शादी मत करी वो लड़की थे। पर मेरी यह बात है पापा माने जभी तो। वो तो मनाने पड़ेंगे तो पापा, तो समझाने पड़ेंगे कि पापा आजकल की लड़की ऐसी आ रही है, मैं शादी ना करूंगा। यू तो ये बतानी पड़ेगी ना पापन ने। क्या तो सही रहो तू, जाऊं घर पे छाती चौड़ा कर जो होगा देखा जाएगा।